हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी आज हम लोग कवर करेंगे, जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, उसकी डिफिनेशन देखेंगे। देखिए, जो बायोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बायोस, बायो जिसका अर्थ होता है लाइफ, एंड लॉगस जिसका होता है स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीव जीवों का जो अध्ययन होता है वो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और देखते हैं द टर्म बायोलॉजी, जो बायोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने यूज़ किया था, लेमार्क ने। कहाँ के थे, फ्रांस के, एंड ट्रिवेरनस ने, और जो जर्मनी के थे। अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक कौन है, वर्ल्ड की बात करें तो अरस्तु हैं, और इंडिया की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं जिसका अध्ययन किया जाता है, जैसे स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं, बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन। जूलॉजी के अंतर्गत जैसे जीव जंतुओं का और एनिमल सबका अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई, प्रोटोजोआ, इस सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंतर्गत क्या, शरीर रचना विज्ञान, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हमारे शरीर के आंतरिक जो स्ट्रक्चर है उसका स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है, अध्ययन एनाटॉमी के अंदर। मार्फोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, बाहरी जो आवरण होता है उसका जो शेप और स्ट्रक्चर के बारे में प्लांट जो होता है, स्पेशली प्लांट में मार्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, प्लांट के बाहरी पार्ट के बारे में। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक का जो अध्ययन किया जाता है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेनेटिक्स के में क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स। जो पेरेंट्स से हमारा वो क्या कहते हैं, आनुवंशिकी लक्षण जो आता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत। इकोलॉजी, इकोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, और जीवों के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर टेक्नोलॉजी, जो सजीव जीवों का जो टेक्नोलॉजी में जो यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो किया जाता है, जीन थेरेपी जो की जाती है, क्लोनिंग में, स्टेम सेल में, क्राइस्पर Cas9 में, इन सब में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है उसको ही बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको हम जल्दी से फटाफट फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद, क्योंकि ये वन लाइनर नहीं पूछता है, इसके अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है, इसी के बारे में मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में। एंथ्रोपोलॉजी में क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कल्चर एंड सोसाइटी। एपीकल्चर में बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन का किया जाता है। इसी कल्चर में फिश फार्मिंग का रियरिंग किया जाता है। सेरीकल्चर में रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म का जो पालन किया जाता है वो किया जाता है। माइकोलॉजी में क्या, स्टडी ऑफ फंजाई, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण विकास को एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट, परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम का जो स्टडी है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। और निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड का जो अध्ययन है और निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंटेमोलॉजी। और एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट, पोमोलॉजी जानते ही होंगे आप लोग। फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन, देखिए फ्लोरिकल्चर और ये एंथोलॉजी इन दोनों में कंफ्यूज होता है। फ्लोरिकल्चर को सब लोग फ्लावर के अंतर्गत मान देते हैं, लेकिन नहीं, ये कल्टीवेशन या फार्मिंग ऑफ फ्लावर होता है। जैसे उसका कल्टीवेशन किया जाता है या फार्मिंग जो किया जाता है, कृषि उसका होता है। और इसमें फ्लावर का, एंथोलॉजी में क्या, फ्लावर का अध्ययन किया जाता है, और इसमें जैसे फ्लावर को उसकी कृषि की जाती है उसके बारे में फ्लोरिकल्चर में किया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, बागवानी का जो करने का आर्ट होता है, किया जाता है, उसको हार्टिकल्चर के अध्ययन किया जाता है अंतर्गत। सिल्वीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर ट्रीज का जो अध्ययन किया जाता है, कल्टीवेशन, वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। डेंट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्री एंड श्रब, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन जो किया जाता है वो डेंट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। स्टडी ऑफ फिशेज एज ए बायोलॉजिकल ग्रुप, इक्थियोलॉजी में किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, इसको देखिए दो किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, किसके द्वारा, कार्ल लिनियस के द्वारा, कब, 1735 में, जिसमें प्लांटी और एनिमलियम किया गया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, आर एच वाइटेकर ने। आर एच वाइटेकर ने कब किया था, 1969 में। द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ये है, कौन सा, आर एच वाइटेकर जी का। इन्होंने कितने में डिवाइड किया था, आर.एच. वाइटेकर जी ने 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनेरा से। मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है और इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मोनेरा के अंतर्गत कौन सा है, बैक्टीरिया आते हैं और आर्की बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से आते हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे प्रोटिस्टा में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। फंजाई में फंजाई होता है यूकैरियोटिक सेल है, मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्शन ईस्ट। ईस्ट को छोड़कर बाकी सभी मल्टी सेलुलर है और ये डिकम्पोजर होते हैं, सेप्टोफाइटिक होते हैं। सेल वाल किसकी बनी होती है, फंजाई की, काइटिन की बनी होती है। एग्जाम्पल फंजाई में जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब फंजाई के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चौथा हम लोग देखते हैं प्लांटी। प्लांटी में क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें यूकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक आप लोग जानते हैं जो अपना स्वयं से भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और देखिए वही चीज लिखा है, मेक दियर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसकी सेल वाल प्लांटी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमिलिया, एनिमिलिया देखिए मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, जैसे और इसमें नो शेल वाल, इसमें शेल वाल एनिमिलिया में नहीं पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग टेक्सोनॉमी देखते हैं, टेक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर। और टेक्सोनॉमी का जो हायरार्की होता है वो कैसा होता है, पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। रिच मैन इन विक्टोर सॉरी सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास बोल रहे हैं, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। सम का हो गया स्पीसीज, ऑफ का हो गया सम गर्ल्स, सम का सॉरी सम का हो गया स्पीसीज हो गया, और गर्ल्स का जीनस हो गया, ऑफ का फैमिली हो गया, आवर का हो गया ऑर्डर, क्लास का क्लास हो गया, और प्ले का फाइलम हो गया, कबड्डी से किंगडम हो गया। सम गर्ल्स आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, अगर आप कभी भी भूल रहे हैं तो सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। देखिए फाइलम और डिवीजन सेम ही होता है, डिवीजन जो होता है प्लांट वर्ग में लगता है और फाइलम जो है एनिमल के वर्ग में लगता है। देखिए वही नोट करके यहाँ पे लिखा गया, फाइलम इज यूज फॉर एनिमल एंड डिवीजन फॉर प्लांट के लिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति देख लेते हैं। इसको किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने दिया था, जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे। सिस्टम क्या था, एवरी ऑर्गेनिज्म, उनका कहना था कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए टू पार्ट साइंटिफिक नेम। जैसे स्ट्रक्चर में जीनस नेम और स्पीसीज नेम, इस हर स्पीसीज के दो नाम होते थे, एक जीनस नेम और एक स्पीसीज नेम होता है। और लैंग्वेज कौन सा, लैटिन में लिखा जाता है। जीनस स्टार्टेड विथ कैपिटल, जीनस जो हम लोग नाम स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेटर से और स्पीसीज स्मॉल लेटर से। जैसे होमो सेपियंस हो गया, देखिए होमो ये एच कैपिटल लेटर से, सेपियंस में एस स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। कभी कभी ये साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लायन का पैंथेरा लियो है, डॉग्स का कैनिस ल्यूपस है, ये फैमिली का है। और ह्यूमन क्लासिफिकेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया में आता है, फाइलम इसका क्या होता है, कॉर्डेटा होता है। क्लास मैमल्स मैमेलिया को होते हैं या मैमल्स भी बोल सकते हैं। ऑर्डर प्राइमेट्स में होते हैं। फैमिली इसकी होमिनिडी होता है। जीनस होमो होता है, स्पीसीज सेपियंस होता है। एनिमल किंगडम का फाइलम, एनिमल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्रोटोजोआ, सिंगल सेल, प्रोटोजोआ सिंगल सेल होते हैं, एंड मेटाजोआ मल्टी सेल होते हैं। मेटाजोआ कंटेन द मेन फाइला पोरीफेरा। अच्छा, जो मेटाजोआ होते हैं वो मेन फाइलम उसी को। चलिए तो हम लोग अब एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है पोरीफेरा। पोरीफेरा की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बॉडी विथ पोर्स, इनकी जो बॉडी है उसमें छिद्र होता है और ये नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मीन्स अचल होते हैं और मेराइन होते हैं, मतलब वाटर में रहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्पंजेस हो गया, शाइकॉन हो गया, स्पंजिला, ये सब पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट फाइलम है निडेरिया। निडेरिया को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। इसकी सिमेट्री रेडियल होती है, ये एक्वाटिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब चलते हैं, मतलब मूव करते हैं फ्रीली। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया और एलिया हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होती है विशेषता, फ्लैट बॉडी मतलब चपटे होते हैं। पैरासिटिक, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक आप लोग जानते ही होंगे, पैरासाइट जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे टेपवार्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, निमेटोडा, निमेटोडा एस्केरिस भी इसी के अंतर्गत आता है। लीवर फ्लूक, हेजियोला हेपेटिका प्लेटिहेलमिंथिस के अंतर्गत ही आता है। निमेटोडा, निमेटोडा में क्या होता है, राउंड बॉडी होती है इसकी, पैरासिटिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। एग्जाम्पल में एस्केरिस हो गया, सॉरी मैं उसमें एस्केरिस बोल दी थी, वो निमेटोडा के अंतर्गत आते हैं। हुकवार्स वाउचेरिया कॉजेज एलिफेंटिएसिस। हाँ, वाउचेरिया से कौन सी डिजीज काज करता है, होती है हाथी पाँव, जिसको बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। एनिलीडा, एनिलीडा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल में अर्थवार और लीच। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत लार्जेस्ट फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, 10
7 आउट ऑफ 10 एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स। 10 में से सातवां जो एनिमल है वो आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें क्या होता है, ये जॉइंटेड लेग होते हैं, इसमें जुड़े हुए लोग पैर्स होते हैं, इंक्लूड इंसेक्ट, इस इंसेक्ट भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन बिच्छू हो गया, प्रॉन झींगा हो गया, ये सब आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें कंपाउंड आई भी होती है, 3 पेयर लेग्स होते हैं। और स्पेशल फैक्ट इसका ये है, देखिए स्पाइडर मकड़ी आर नॉट इंसेक्ट, जो मकड़ी है वो इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्ट है 3 पेयर लेग्स, वो 3 पेयर लेग रखते हैं, स्पाइडर है 4 पेयर लेग्स। मकड़ी जो है वो इंसेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें 4 पेयर लेग्स होता है, जबकि इंसेक्ट की क्या विशेषता है, इसमें 3 पेयर लेग्स होते हैं। नेक्स्ट मोलस्का देखते हैं। मोलस्का सॉफ्ट बॉडी होती है, ऑफन विद हार्ड सेल, और हार्ड सेल से ये ढके रहते हैं, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल में ये मोलस्का में कौन सा आता है, स्नेल घोंघा, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मोलस्का के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें क्या होता है, स्पाइनी स्किन होती है, कांटेदार त्वचा होती है, मेराइन होते हैं, मतलब ये जल में रहते हैं, समुद्र में। और स्टार फिश, सी अर्चिन, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सी हॉर्स और कार्डेटा। लास्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है, और या स्पाइनल नोटोकॉर्ड आप समझ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी। कॉर्डेट्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से लोग, ह्यूमन आते हैं, फीस आते हैं, बर्ड और रेप्टाइल, ये सब कॉर्डेट के, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, आप देखते ही होंगे। कुछ हम एक्सेप्शन में देख लेते हैं, जिनमें हमेशा हम लोग को कन्फ्यूजन बना रहता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, ये सब क्या एक फिश नहीं है। जैसे अभी लिखा गया है जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, तो आप लोग सोचेंगे कि फिश है, बट नो, इट इज़ नॉट ए फिश, दे आर निडेरियन, ये सब निडेरिया के फाइलम से आते हैं। और इकाइनोडर्म, जैसे जेली फिश निडेरिया हो गया, स्टार फिश इकाइनोडर्म से, सिल्वर फिश इंसेक्ट है, ये हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा हमें सब में कन्फ्यूजन बना रहता है। और जो नील गाय होती है, ये नॉट ए काऊ, ये काऊ नहीं है, इट्स ए स्पीसीज ऑफ एंटीलोप, एक हिरण प्रजाति की एक स्पीसीज है। सी हॉर्स को देखकर आपको लगेगा कि अरे ये तो हॉर्स है, तो ये नहीं, इट इज़ नॉट ए हॉर्स, ये हॉर्स नहीं है, इट इज़ ए स्लोवेस्ट मूविंग फिश है, सी हॉर्स फिश है। डॉल्फिन और वेल्स, ये क्या है, ये फिश नहीं है। डॉल्फिन नाम से लग रहा है कि डॉल्फिन है तो फिश है, वेल है ये भी फिश है, बट नो, दे आर एक्वाटिक एनिमल, ये क्या है, जलीय स्तनधारी है। किंग क्रेब नॉट ए ट्रू क्रैब, इट इज ए टाइप ऑफ हॉर्सशू क्रैब, ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। मशरूम नॉट ए प्लांट, हाँ मशरूम आप सोचेंगे कि ये प्लांट है, तो प्लांट के अंतर्गत आएगा, नहीं ये प्लांट नहीं है, इट इज ए फंगस, या एक फंगस है, कवक है। तो चलिए हम लोग सेल बायोलॉजी देखते हैं। स्टडी ऑफ सेल आप लोग अभी ऊपर देखे ही हैं हम लोग। आगे स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और अब सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड शेल। डिस्कवर्ड बाय शेल, की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन डेनकॉर्क मृत छाल में की थी। और लिविंग शेल में किसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इसको, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में। सेल थियरी किसने दी थी, स्लाइडेन एंड सॉन ने दी थी। और इसके इसकी पोस्टुलेट देख लेते हैं। रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया था, ओमनी ई सेलुला इसको बोला था, सेलुला ई सेलुला बोला था, क्योंकि आल न्यू सेल्स जो एराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, जो पहले सेल डेड हो जाती है उसी से नए सेल का निर्माण होता है। ये किसने कहा था, रुडोल्फ वर्चो। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, द इंटायर लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, जो सेल का सारा लिविंग कंटेंट होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य कहते हैं। टर्म बाय पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने 1839 को। कार्ल फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, इसे क्या कहा था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और बिकॉज ऑल मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल एक्टिविटी अकर्स हियर, इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोला था, क्योंकि इसमें जब भी जो भी मेटाबॉलिक्स और बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है वो सब यही होती है। कंपोज्ड ऑफ 80% वाटर, मेन एलिमेंट इसमें क्या होता है, 80% वाटर होता है और 76% ऑक्सीजन होता है। और कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। डीएनए फ्री इन साइटोप्लाज्म, सर्कुलर होता है इनसाइड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस में डीएनए होता है और लीनियर होता है, इसमें सर्कुलर होता है प्रोकैरियोटिक में। और साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमता है। ऑर्गेनेल्स में इसमें नो बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। साइज इसका 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, इसका लार्जर साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। सेल वाल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोकैरियोटिक सेल की जो यूकैरियोटिक इन प्लांट सेल में जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है। फंजाई की जो सेल वाल होती है काइटिन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आते हैं, इसमें प्लांट एनिमल फंजाई प्रोटिस्टा आते हैं। सेल ऑर्गेनेल सब देखेंगे हम लोग विस्तार से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 को। ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, कंट्रोल क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को, क्योंकि ये कंट्रोल करता है सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ को। कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल होता है लाइक डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिक थ्रेड लाइक नेटवर्क। क्रोमैटिक क्या होता है, क्रोमैटिन तो जानते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर।
क्रोमेटिड या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किसका बना होता है? मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का क्रोमेटिन, अनकॉइल्ड स्टेटेड इन नॉन लिविंग डिवाइडिंग सेल। ये अनकॉइल्ड होता है और नॉन डिवाइडिंग सेल होता है क्रोमेटिन। और क्रोमोसोम क्या होता है? ये कंडेंस्ड होता है, मतलब घना होता है, विजिबल फॉर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब दिखाई देता है? जब सेल डिवीजन होता है। ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम रखते हैं, 23 पेयर 23 जोड़े होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं। चिंपांजी में क्या होते हैं? ह्यूमन सेल की बात करें तो 46 और चिंपांजी में 48 क्रोमोसोम होते हैं और 24 पेयर्स में होते हैं। और मंकी में क्या होते हैं? 42 क्रोमोसोम 21 जोड़े में होते हैं। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आल्सो कॉल्ड इंजन ऑफ द सेल, सेल का इंजन भी कहा जाता है। डिस्कवर्ड बाय अल्टमान 1886 में। नेम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। डिस्कवरी अल्टमान ने की थी। हैज़ इट्स ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। कैन सेल्फ, और स्वयं से रेप्लिकेट करते हैं, द्विगुणन करते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है इसका। ये मेन बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में इसका पूछा जाता है। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। देखिए हम राइबोसोम देखते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है और नो मेम्ब्रेन। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और माइटोकांड्रिया में आप लोग देखिएगा डबल मेम्ब्रेन था। मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। कौन? राइबोसोम। और फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स जो है उसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स जो है उसमें 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। यस इज स्वेडबर्ग यूनिट, यस का स्टैंड करता है किसके लिए? स्वेडबर्ग यूनिट होता है यस का होगा। absent in mature mammalian, ये absent in mature mammalians आरबीसी। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसे शॉर्ट में कहते हैं। रफ, ये दो प्रकार के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ये अपने सतह पर राइबोसोम रहता है इनकी सतह पर, जो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक नो राइबोसोम होता है। ये किसका सिंथेसिस करता है? लिपिड्स का, एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गाल्जी ऑपरेटर्स, गाल्जी ऑपरेटर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गाल्जी एंड ट्रैफिक मैनेजर और पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं इसे। और ये पैकेज में प्रोटीन को पैकेज में और लिपिड्स को मॉडिफाइड करता है। एंड फॉर्म लाइसोसोम, और लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैंक, एटम बम ऑफ द सेल। सेल कंटेंट पावर हाउस, क्या contain powerful hydrolytic enzyme that can digest waste and foreign particle। लाइसोसोम में क्या रहता है? पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को, और फॉरेन जो पार्टिकल आए रहते हैं, फॉरेन इन द सेंस बाहरी जो पार्टिकल आए रहते हैं उनको। और डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा इसकी खोज की थी? डी डुबो ने। सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल, सेल मेम्ब्रेन सभी सेल में पाए जाते हैं। मेड अप ऑफ लिपिड, ये लिपिड और लिपिड बाई लेयर और प्रोटीन की बनी होती है। सेमी परमिएबल ये होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कंट्रोल एवरी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिवली वो कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सबस्टेंस, किसी भी चीज़ का इंटर करना और एग्जिस्ट करना नहीं जाने देना, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। किसका? सेमी परमिएबल। अब सेल वॉल देखते हैं। फाउंड इन प्लांट, सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, फंजाई में, बैक्टीरिया में, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है सेल वॉल। प्रोवाइड रिजिड स्ट्रक्चर, ये शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन करती है। प्लांट का कंपोजिशन, प्लांट में क्या होता है? प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। प्लास्टिक देखते हैं नेक्स्ट। ओनली इन प्लांट सेल, प्लास्टिक भी केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, इनमें सेल में ये एब्सेंट होता है। प्लास्टिक में क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कलर व्हाइट कलर, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इसी क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर पिगमेंट होता है, जैसे येलो, रेड, ऑरेंज, ये क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। ये कलर देते हैं फ्रूट को, फ्लावर को। एग्जाम्पल जैसे लाइकोपीन होता है, टोमेटो में कौन सा क्रोमोप्लास्ट होता है? लाइकोपीन। और कैरेट जो पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तो ये सब पिगमेंट होते हैं प्लास्टिक में, प्लास्टिड्स जिसे कलर प्रोवाइड करते हैं। और ये ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस। स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करते हैं, लाइक स्टार्च, प्रोटीन, फैट। एंड फाउंड, ये किस में पाए जाते हैं? रूट में और सीड्स में, रूट जड़ और बीज में पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। डीएनए एंड आरएनए हम स्टार्ट करते हैं अब अगला टॉपिक। चलिए डीएनए देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसको किसने दिया था? वाटसन और क्रिकनिकॉफ 1953 में। द प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल होता है, कैरीज हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से बच्चों में लाता है, वही डीएनए होता है। कंपोनेंट क्या होता है इसका? फास्फेट होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है, शुगर, 4 नाइट्रोजनस बेस इसमें होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। एडेनिन, गुआनिन, नाइट्रोजनस बेस डीएनए में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और पेयरिंग किसके साथ होती है? एडेनिन की थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, और गुआनिन की साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ होती है बॉन्डिंग। ह्यूमन डीएनए हैज, ह्यूमन के जो डीएनए होता है इसमें कितना? 3.2 बिलियन
320 करोड़ बेस पेयर होते हैं ह्यूमन डीएनए में। आरएनए हम देखते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। की रोल इसका क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और कंपोनेंट में ये फास्फेट, राइबोस, शुगर, 4 नाइट्रोजनस बेस इसमें भी होते हैं, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और इसमें देखिए की डिफरेंस इसमें क्या है दोनों में, उसमें थायमिन इन डीएनए, और ये इसमें क्या आ गया है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया है आरएनए में। बस यही की डिफरेंस है और सब नाइट्रोजनस बेस सेम ही है। उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन ये था, और इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में होता है, आरएनए में ट्रांसलेशन प्रोटीन। टाइप एम आरएनए मैसेंजर आरएनए क्या होता है, कैरीज डीएनए मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। ये जेनेटिक कोड को कहाँ से, फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, राइबोसोम से डीएनए को पहुंचाता है। टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर एमिनो एसिड टू द राइबोसोम। ये ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड को टू राइबोसोम पे। और राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, एक कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, ये खुद ही एक कंपोनेंट है राइबोसोम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल या जेनेटिक रिलेटेड डिजीज के बारे में। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा।